Today we start word problem of exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. सो अगर एक नदी की बात करते हैं, वी हैव गॉट वन रिवर. एक रिवर है हमारे पास, रिवर है, उसका पानी जो है, पानी है, इसमें पानी है, वो ऐसे बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है. जब पानी बह रहा है तो हम, जाहिर सी बात है, स्पीड ऑफ वाटर कुछ ना कुछ होगी. स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्या यूज करते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम. पानी बह रहा है तो अगर इसमें हमने पत्ता डाल दिया, कोई हमने पेपर, कागज डाल दिया, पेपर डाल दिया, क्या डाल दिया? पेपर. तो पेपर किस स्पीड से बहेगा? पेपर किस स्पीड से बहेगा? जो स्पीड स्ट्रीम की होगी, जो स्पीड स्ट्रीम की होगी. मतलब अगर स्पीड पानी पेपर बह रहा है तो अगर पानी की स्पीड क्या है, पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका क्या हुआ? पेपर भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बहेगा, x किलोमीटर की स्पीड से ही बहेगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो नदी की तरफ है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम. नदी की बहाव में जो चीज बह रही है उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम. तो उसमें क्या होगा? पेपर की स्पीड थी, जो पेपर बह रहा था, पेपर की जो स्पीड थी उसमें क्या है, ये x जो नदी की स्ट्रीम थी वो हमने ऐड कर दी. लेकिन पेपर की कोई खुद की स्पीड तो है नहीं, पेपर की कोई खुद की स्पीड है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पेपर की स्पीड तो 0 थी, तो x, तो पेपर x की स्पीड से बहेगा. देखो हो गया. लेकिन अगर कोई स्टीमर आ गया, हमारा क्या आ गया? स्टीमर. कोई हमारा स्टीमर आ गया जिसकी स्पीड क्या है? जिसकी स्पीड है q किलोमीटर पर आवर. कोई स्टीमर आ गया q किलोमीटर स्पीड से आ गया और वो अब नदी के साथ बहने लगा. तो पेपर की स्पीड, मतलब जो स्टीमर की स्पीड थी q और जो नदी की वाटर की स्ट्रीम थी x, वो जुड़ जाएगी ना. तो डाउन स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्पीड दोनों की जुड़ जाती है. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ द, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम, ऐसे याद रखो आप. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ वाटर ऐड हो जाती है. ठीक. अप स्ट्रीम उल्टा. अप स्ट्रीम क्या हो गया? उल्टा. कोई इसी रिवर में उल्टा आ रहा है, अब उल्टा आ रहा है. तो जब उल्टा आ रहा होगा, स्पीड स्टीमर हमारा इस तरीके से चल रहा है और पानी हमारा इस तरीके से बह रहा है. ये हमारे पास क्यू स्पीड से स्टीमर आगे बढ़ रहा है, भाई लौट के आ रहा है स्टीमर, और पानी इस तरफ जा रहा है. तो इसका क्या मतलब आप खुद देख सकते हो. स्टीमर की स्पीड जो है वो x किलोमीटर माइनस हो रही है. मतलब एक तरीके से अगर x की स्पीड q से ज्यादा हो गई तो स्टीमर इधर जाएगा ही नहीं. तो मूवी में देखते हैं स्पीड ज्यादा हो जाती है पानी की, मतलब स्टीमर हमारा 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बह रहा है और नदी हमारी कितने की स्पीड से बह रही है? 5 किलोमीटर की स्पीड से पानी बह रहा है. तो दोनों को हमने जोड़ लिया. तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों, लेकिन जब अप स्ट्रीम में जाएंगे तो 10-5. लेकिन अगर वही स्टीमर की, इसकी स्पीड, नदी की स्पीड किसी मोमेंट पे पानी ज्यादा आ जाए, कितनी हो गई? 20. तो स्टीमर इधर नहीं, स्टीमर भी इधर ही जाएगा. खैर वो दूसरा केस हो गया. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ वी शुड स्टार्ट. डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को हमने डिसाइड कर लिया. डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिसाइड कर लिया. हमें क्या निकलना है? लेट द स्पीड ऑफ गोइंग इन स्टिल वाटर. क्या निकालना है? लेट द स्पीड ऑफ गोइंग इन स्टिल, मतलब रुके हुए पानी में. मतलब इसको क्या बोला गया? x. एक बताते हैं. और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट वही है.
हाँ, स्पीड ऑफ करंट क्या है, मतलब पानी के बहाव की स्पीड, पानी के बहाव की स्पीड और रुके हुए पानी में स्पीड। तो रुके हुए पानी में स्पीड किसकी होगी, स्टीमर की होगी, या जो तैरने वाला स्विमर उसकी होगी। तो स्पीड ऑफ रोइंग, तैरने नाव चलाने की, रो मतलब नाव चलाना, क्या है, एक्स है। और करंट जो पानी के बहने की स्पीड क्या है, वो वाई है। तो अगर हम क्या करें, इसमें डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम ले लें, केस वन, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मैंने आपको समझा दिया है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती हैं, स्पीड जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु क्या आ जाएगी, इफेक्टिव स्पीड, मतलब क्या आ जाएगी, जो उसकी स्पीड थी रुके हुए पानी में और पानी की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। और तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, कितने टाइम में कवर किया है, टाइम टेकन बाय ऋतु, 2 आवर्स। ये डेटा दे रखा है, तो हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हमने कई दिनों से पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, 20 तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या हो गया हमारे पास x प्लस वाई, टाइम क्या हो गया 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाती है। सिमिलरली केस 2 जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अप स्ट्रीम, केस 2 अप स्ट्रीम, जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ ऋतु क्या है, स्पीड ऋतु की इतनी थी स्टिल वाटर में, और करंट की स्पीड इसमें माइनस हो जाएगी। अच्छा, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इस बार वो कितनी आई है, डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसे, टाइम टेकन बाय ऋतु इज 2 आवर्स। तो क्या हो गया, according to question we can write distance equal to speed into time। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई तो 10 है, x माइनस वाई 2 है, एलिमिनेट हो जाएगा y डायरेक्ट, 2x बराबर 12, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर y क्या आ जाएगा, 10 माइनस x फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और किस तरीके से हमने पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड को समझा, देन अप स्ट्रीम की स्पीड को समझा। दोबारा बताना चाहता हूँ, डाउन स्ट्रीम मतलब जब नदी के साथ में तैर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम नीचे उतर रहे हैं, ढलान पे उतर रहे हैं, मतलब नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, और नदी के अगेंस्ट बह रहे हैं तो अप स्ट्रीम। तो अगर डिस्टेंस एक्स वाई स्पीड ले लेते हैं दोनों की, तो जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, उससे हमने इक्वेशन बना ली और फिर इक्वेट कर दिया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये question is very important as such type of questions are keep coming in examinations, competitive examinations। तो क्या क्वेश्चन है कि दे रखा है कुछ वुमेन है और मैन भी काम करते हैं, कुछ वुमेन है, सम वुमेन एंड मैन
मिलके कुछ काम करते हैं, उसका टाइम दे रखा है, तो मैन वुमेन और टाइम, तो कुछ वुमेन है कुछ मैन है, वो मिलके कुछ काम करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें ये निकालना है एक वुमेन का काम एक दिन में कितने हैं और एक मैन का काम कितना है एक दिन में, ये निकालना है। तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय वन, तो एक वुमेन का काम निकाल लेंगे तो उससे हमें काम तो पता ही है, तो हमको निकाल लेंगे कि एक वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी और एक मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो क्या मानेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, तो मानेंगे लेट, क्या माना हमने, लेट द टाइम टेकन बाय वन, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, टाइम टेकन बाय वन वुमेन क्या हो जाएगा, अकेले, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स डेज, क्या है टाइम टेकन बाय वन वुमेन, अच्छा सिमिलरली टाइम टेकन बाय वन मैन क्या है, वाई डेज, मैन ने एक्स, वुमेन ने एक्स और मैन ने वाई, तो देन अब यहाँ पे फंडा है, अगर मान के चलो आपके पास एक बैग है, एक पूरा है, एक बैग है, एक बैग है, इस बैग को आप 10 डेज में भरते हैं, आप इसको यू टेक 10 डेज, यू टेक 10 डेज, अच्छा यू टेक 10 डेज, तो ये पूरा बैग 10 डेज में भरते हो, अगर मैं पूछूं एक दिन में कितना बैग भरोगे, एक दिन में ये एक बैग भर रहे थे, एक बैग था, काम हमारा एक बैग था, तो एक दिन में कितना बैग भरने वाले हो, तो आप क्या भरोगे, इस बैग का 1/10 पार्ट ही तो भरने वाले हो, वन बैग, मतलब इसका क्या मतलब हुआ मैथ के हिसाब से 1/10 पार्ट ऑफ वन डे, तो मतलब अगर जितना काम टाइम टेकन बाय वन वुमेन फॉर कंप्लीट, टाइम टेकन बाय वन वुमेन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये पूरे काम करने की एक्स लेते हैं, तो वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ टाइम में वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, इन वन डे, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था उसका, तो टोटल वर्क हमारा कुछ रहा होगा, एक काम था, किसी एक काम को, अभी पूरा सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता, टाइम टेकन बाय वुमेन फॉर कंप्लीशन वन वर्क, तो एक वर्क था, एक वर्क बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो वर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्स डेज लेती है तो एक दिन में तो 1/x ही काम हो पाएगा, मतलब क्या हो गया, उस वर्क का कितना हिस्सा कर पाएगा, इतना पार्ट एक दिन में वर्क डन बाय, अगर कोई वुमेन किसी काम को करने में एक्स डेज ले रही है, अगर आप कोई काम करने में 10 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में ये 1/10 पार्टी तो करेंगे, तो यही चीज है, टाइम टेकन बाय वुमेन इन कंप्लीशन फॉर वन वर्क, एक वर्क था, वन पीस ऑफ वर्क, ठीक, तो एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/x पार्टी तो हो पाएगा, अच्छा सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे 1/y पार्ट, एक दिन का काम है 1 पार्ट, अच्छा अब केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट, अगर 2 वुमेन और 5 आदमी, 2 वुमेन और 5 आदमी काम करते हैं, मतलब 2 वुमेन प्लस क्या 5 मैन काम करते हैं, तो कितना काम, कितने दिन का कितना काम हो जाएगा, तो जो 2 वुमेन और अगर 5 आदमी मिलकर काम करते हैं तो
टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होता है? टोटल वर्क हमारा जो है वो 4 दिन में खत्म होता है। टोटल वर्क इन 4 days, ये चीज समझो आप। 2 वुमेन और ये, लेकिन अगर हम इक्वेट क्या करेंगे, हमको 4 दिन लगते हैं। कोई वुमेन एक अगर अकेली काम करती है तो X दिन में खत्म करती है, कोई आदमी अकेले काम करता है तो Y days में खत्म करता है। तो एक दिन का, एक औरत का काम 1/x, एक आदमी का, मैंने एग्जांपल लेकर समझाया हुआ था आपको। लेकिन क्या कंडीशन रखी है, अगर 2 औरतें मिला दी जाए और 5 आदमी मिला दिए जाए तो काम 4 दिन में खत्म होगा। तो इसका मतलब है इस तरीके से वनडे वर्क क्या हुआ, केस 1 में वनडे वर्क क्या हुआ, वनडे वर्क क्या हुआ, वनडे वर्क जो काम था 4 दिन में हो रहा था, एक दिन में इसका 1/4 पार्ट ही तो हो पाएगा। 1/4 पार्ट, एग्री भाई? कोई काम 4 दिन में खत्म हो रहा था तो एक दिन में एक काम खत्म होगा। लेकिन ये बताओ, जो 2 वुमेन है, 2 वर्क ऑफ 2 वुमेन्स, इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस की वनडे वर्क ऑफ 2 वुमेन कितना होगा? 2 वुमेन कितना होगा भाई? एक औरत काम करती है 1/x, तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2 × 1/x, दैट इज 2/x। अब हो सकता है थोड़ा समझ में आ रहा हो सकता है कुछ क्लियर हो रहा हो। ऐसे वनडे वर्क ऑफ 5 मैन, ये मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। 5 मैन, वनडे वर्क ऑफ 5 मैन कितना हो जाएगा? 5 है, एक मैन कितना काम कर रहा था? 1/y, क्या हो गया? 5/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ हमारा इस केस में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? एक दिन के 2 औरतों का काम, एक दिन के 5 आदमियों का काम, ये काम कर तो इसी केस में रहे थे, कितना काम हो रहा था? 1/4 काम हो रहा था भाई। 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा था भाई। अगर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में 2 औरतों का काम, एक दिन में 5 आदमियों का काम, एक दिन के काम के बराबर होगा। एक दिन में 2 औरतों का काम, एक दिन में 5 आदमियों का काम, एक दिन के काम के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं ऊपर से रफ करूंगा अभी क्योंकि मुझे जगह बनानी पड़ेगी। तो सेकेंड केस में क्या है? व्हाट इज द सेकेंड केस? 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन डू द वर्क इन 3 days। मतलब वही काम आपको 3 दिन में खत्म करना है, लेकिन मैन और वुमेन की क्वांटिटी बदल गई है। तो वनडे वर्क क्या होगा इस केस में? वनडे वर्क क्या होगा? वनडे वर्क इस केस में, वनडे वर्क कुछ भी रहा होगा जो वर्क, उसका 1/3 पार्ट होगा एक दिन का काम। 3 दिन में हो रहा है तो, लेकिन वनडे वर्क ऑफ 3 वुमेन, वनडे वर्क ऑफ 3 वुमेन क्या होगा? हमने भाई x माना था तो क्या हो जाएगा? 3 × 1/x, 3/x। सिमिलरली वनडे वर्क ऑफ 6 men, 6/y। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इस केस में? भाई कितने भी आदमी लगे एक दिन का काम तो बराबर ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 औरतों का एक दिन का काम प्लस 6 मैन एक दिन का काम मिलकर इतना पार्ट कर पाएंगे, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। नाउ either we can eliminate 1/x और 1/y, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि लंबे क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको मेथड बताया था, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो
इसको इस तरीके से करूंगा जैसे कि हमको करना है, मतलब जैसे कि हर बच्चे को कर सकें। ये कौन सा मेथड है, जो बच्चे एकदम टाइम बचाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अगर लिख दूं यहीं से पुट, ये इक्वेशन है हमारी, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, केवल इक्वेशन ऊपर लिख देता हूँ। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन सेकंड, मतलब केस फर्स्ट की और केस सेकंड की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। और मैं अगर इसमें क्या कर दूं, पुट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू, तो क्या मिलेगा मुझे, 2p प्लस 5q, ये अच्छा, और ये क्या मिलेगा 5p प्लस 6q बराबर। अच्छा, इस बार मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ, आप कर सकते हो अगर आपको लगता है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया था अवॉइड करने के लिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन मेरी सेकंड बन गई। तो एलिमिनेटिंग व्हाट, कुछ भी एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग क्यू, एलिमिनेटिंग क्यू को अगर एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया किससे हमने, 6 से, और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 5 से। क्या आता है देखो, 12p प्लस 30q इक्वल टू 6/4। अच्छा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15p प्लस 5 30q। अच्छा, अब 5/3 एलिमिनेट किया, माइनस साइन कट जाएगा, -3p आएगा। अब ये भी माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, हम इसको यहाँ काट भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है वीडियो सोल्यूशन में जरूरी है कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया। मैं इसको यहाँ भी काट के भी लिख सकता था, क्या खैर काट देता हूँ तो क्या लिख दूंगा, मैं इसको काट के लिख दूंगा 3/2, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से कोई भी स्टेप भूल नहीं करता हूँ ताकि आप बाद में दिक्कत हो। ये क्या आ गया, 9 - 4, और ये क्या चल रहा है हमारा p। अच्छा, अब आपने ये चीज ये सॉरी 10, व्हाट वी विल गेट -1/6। क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/18। दिस इम्प्लाइज दैट q इक्वल टू, q हम कहीं से भी निकाल लेंगे, q हम कहीं से भी निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट q इक्वल्स टू 1 - 3, हमने अगर सेकेंड का यूज करके निकाला, -3 × 1/18, तो ये क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। क्या करना आएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/6, 1 कर देते हैं, चलो कैसे, 6 एलसीएम, ये 2 -1, 1/6, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अब सो अच्छा, ये 6 क्यों भूल रहे थे, 6 क्यों भूल रहे थे हम लोग, ये दोबारा करते हैं यहाँ पे। फ्रॉम सेकेंड हमने यहाँ p की वैल्यू रखी, तो क्या हो गया 1/6। तो ये हमारे पास, ये यहाँ पे क्या हुआ, माइनस होके क्या आया 1/6। अब 6 क्यू बराबर क्या आ गया 1/6, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/36, ठीक। बट जो ये x क्या है हमारा, बट x बराबर क्या हो गया 1/p। दिस इज देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 1/18 है, x आ गया 18 डेज। अच्छा, y क्या है हमारे पास 1/q, तो इसका मतलब ये क्या आ गया y इक्वल्स टू 36 डेज। अब कैसे देखो, 1/p को हम वही तो पुट करेंगे 1/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या पुट करेंगे 1/36, 36 ऊपर चला जाएगा। तो
जो वुमेन है कैन डू द वर्क इन 18 डेज, आंसर पक्का लिखेंगे। वुमेन कैन डू द वर्क इन 18 डेज वाइल मैन कैन डू द वर्क इन 36 डे। एक आदमी 36 दिन में काम पूरा करेगा, हाउएवर वुमेन टेक ओनली 18 डेज टू फिनिश दैट वर्क। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगली क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन आपने बुक से पढ़ लिया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई रूही एक लड़की है, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 क्वेश्चन आर वेरी फ्रिक्वेंट, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार पेपर में आता ही रहता है, तभी मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूँ। देखो, तो रूही क्या है, रूही कोई लड़की है, वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तब वो क्या करती है, ट्रेन से भी जाती है और इससे बस से भी जाती है, ट्रेन से जाती है, बस से जाती है। तो कुछ डिस्टेंस केस ए हो गया, एक केस बी हो गया। कुछ डिस्टेंस उससे उसने कुछ ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुछ बस से ट्रेवल किया, कुछ दोबारा ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ दोबारा बस से ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल है दोनों केस में बराबर ही आने वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल करने बराबर आने वाला है। लेकिन हो सकता है किसी केस में वो ट्रेन में ज्यादा बैठी हो, किसी केस में वो बस में ज्यादा बैठी हो। मतलब जिसमें ज्यादा बैठी है उसमें ज्यादा टाइम लगा होगा उसका। तो यहाँ पे बैठने से मतलब थोड़ी ना है, हमें तो यहाँ पे मतलब है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर वो ट्रेन में 5 घंटे बैठी है तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, जितनी ट्रेन की स्पीड है। अगर वो 4 घंटे बस में बैठी है तो बस में कितना ट्रेवल किया उसने, जितनी बस की स्पीड है। तो इसी स्पीड पे हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे स्पीड निकालनी है किसकी, बस की और ट्रेन की। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यही शुरू करते हैं हम लोग। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों की स्पीड ले ली। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड है, बस और ट्रेन की ये दोनों क्या है, स्पीड है। और केस फर्स्ट क्या कह रहा है, अब केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स। पहला केस क्या है, उसने 4 घंटे लिए। पहला केस क्या है, उसने 4 घंटे लिए। जब उसने बस में कितना 60 किलोमीटर अटेंड किया। तो क्या है, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस मैं इतनी धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से इसमें से स्टेप हटा देने हैं जो आप पेपर में करें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस और ट्रेन, तो कितना है देखो। तो उसने अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 60 किलोमीटर, टोटल कितना था 300। तो जाहिर सी बात है उसने बस से कितना किया होगा, ट्रेन से उसने 60 किलोमीटर किया है तो बचा 300 माइनस 60, कितना किया होगा, कितना किया होगा 300 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर, मतलब उसने 240 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया है, इससे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इतना किलोमीटर है और टोटल टाइम कितना लगा है इसको, टोटल टाइम लगा है इस केस में, टोटल टाइम इस केस में लगा है इसको, टोटल टाइम उसको लगा है 4 घंटे, टोटल टाइम लगा है उसको। अब जब उसको टोटल टाइम इतना लगा है तो कितनी देर वो बस में बैठा होगा। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम ही तो होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो टाइम इन बस, टाइम इन ट्रेन, टाइम इन ट्रेन कितना लगा होगा, टाइम इन ट्रेन और टाइम इन बस, देखो टाइम इन ट्रेन एंड टाइम इन बस,
जो टाइम ट्रेन में कितना लगा होगा उसे, डिस्टेंस क्या है 60 और स्पीड क्या है x, और डिस्टेंस इन बस, डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, लेकिन टोटल टाइम उसे लगा 4 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसे बस में टाइम लगा है, मतलब ये टाइम तो किसका है, ट्रेन का टाइम था, ये बस का टाइम था, ये मिला के उसे कितना लगा है 4 घंटे। ये हमारी इक्वेशन 1 होती है, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 होती है। ऐसे ही केस 2 में बात करते हैं, तो कितना टाइम लगा उसको, उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है बस ट्रेन से, तो बचा कितना, जब 100 ट्रेन से ट्रेवल किया है तो कितना बचा, 200 बचा बस से। तो जब 100 ट्रेन से ट्रेवल किया है तो ये इतना टाइम बस में ऐसे ट्रेन में लगा और इतना टाइम उसे बस में लगा। ये टाइम ट्रेन में लगा, ये टाइम बस में लगा, दोनों को जोड़ दिया तो कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा 10 मिनट ज्यादा, मतलब 10 मिनट ज्यादा क्या 4 और 10 मिनट्स, 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मिनट लिख लें, इसको क्या कर सकते हैं 4 प्लस और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60 और हो गया, मतलब 1/6 ये मिला। अब देखो क्या पुट, अगर मैंने यहाँ पे 1/x को p पुट कर लिया, 1/y को q पुट कर लिया, तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 60p प्लस 240q इक्वल्स टू 4, और ये क्या मिल जाएगी 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने किसको एलिमिनेट करें, किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिला मुझे, देखो जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 300p प्लस 1200p सॉरी q, और ये हो गया 20, और यहाँ पे 300p, अच्छा 600q, और यहाँ पे 75/6। जब माइनस करेंगे देखो ये तो कट जाएगा, क्या आ गया 600q, ये माइनस किया, लिख देता हूँ मैं माइनस कन्वर्ट करके, हाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया 120 माइनस 75/6 दैट इज 600q इक्वल्स टू कितना जा रहा है 45/6, 45/6 हमने यहाँ काट दिया, तो ये कितने बार में कटेगा 2 टाइम्स, और ये 15, और ये किससे कटेगा 40, तो Q की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/80, Q की 1/80 आ गई। मैं ऊपर मिटाता हूँ अभी, तो जब Q की 1/80 आ गई तो Q की वैल्यू आ गई थी, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने P की वैल्यू कैसे निकाली, फ्रॉम फर्स्ट क्या है 60p प्लस 240 इंटू 80 इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा वहाँ जाएगी 60p इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60, लेकिन मैं क्या बताया, बट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p, और 1/p कैसे 1/60 है ये, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अच्छा y क्या है 1/q, 1/q मीन्स 1/80, y की बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी किसकी
ये स्पीड हो जाएगी हमारी बस की। तो स्पीड ऑफ आंसर क्या लिखना है लास्ट में, इस आंसर पक्का लिखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। आपको लास्ट में आंसर पक्का लिखना है। यू नीड टू राइट द आंसर इन श्योर। ओके, so with this our chapter for the linear pair of linear equation has been finished। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके बताएं, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से कोई ना कोई शुरू करूंगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।